क्या आप भी हैं एक ऐसे व्यक्ति जो आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में उस भरोसे का खामियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए, विश्वास वर्तमान समय में एक बहुत ही बेशकीमती चीज है और ये इतनी बेशकीमती है कि इसे पैसे से तो बिल्कुल ही नहीं खरीदा जा सकता। संसार में सब कुछ कमाना आज के समय में बहुत आसान सा हो गया है। सोशल मीडिया ने लगभग हर किसी को समान अपॉर्चुनिटी दे दी है। अपने टैलेंट के बेसिस पे कभी भी किसी भी स्टेज पर पहुंच सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो सोशल मीडिया भी नहीं कर पाया और वो है किसी भी व्यक्ति के मन में अपने प्रति विश्वास जगाना। म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप फंड्स को और विश्वास को भी एक ही तराजू में तोला जाता है। कारण बस एक ही है कि लार्ज कैप फंड्स भारत की उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने कई दशकों से प्रत्येक भारतवासी के हृदय में अपने विश्वास का झंडा गाड़ा हुआ है। कंपनीज जैसे कि टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, मारुति सुजुकी, एयरटेल, जी हाँ, लार्ज कैप कंपनीज, और इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए जान लेते हैं कौन से लार्ज कैप फंड्स साल 2024 में आपके लिए जनरेट करेंगे बेहतरीन रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज इन्वेस्ट करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी की जर्नी। सेव करें रोज, इन्वेस्ट करें रोज। आगे बढ़ने से पहले आइए जरा समझ लेते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं। इसको हम थोड़ा और विस्तार में जानेंगे ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में लार्ज कैप से रिलेटेड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई सवाल ना रहे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी एक तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं। अगर आप भारत की सबसे बड़ी कंपनीज की एक लिस्ट बनाएं और पहले नंबर से लेके 100वें नंबर तक की कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाएं, तो ये एक लार्ज कैप कंपनीज का पोर्टफोलियो होगा। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्हीं टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। ये फंड्स क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने सेक्टर्स में या तो लीडर्स हैं या पोटेंशियल लीडर्स हैं। इन कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और सस्टेनेबल और रेगुलर कैश फ्लो है। इसका मतलब ये कंपनीज अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हैं, इनका बेहतरीन मार्केट शेयर है और साल दर साल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये तो हुई बात लार्ज कैप स्टॉक्स की और उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो इन लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि लार्ज कैप फंड्स में क्यों इन्वेस्ट किया जाए। लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन है स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आइए डिटेल में बात करते हैं। मैंने इसे कई पॉइंट से समझाने की कोशिश की है ताकि ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ सके। तो पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी और सेफ्टी, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कम मार्केट वॉलेटिलिटी, तीसरा पॉइंट हुआ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, चौथा हुआ डाइवर्सिफिकेशन और आखिरी पॉइंट हुआ रिलेटिवली लो रिस्क। क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले इन कंपनीज में कम रिस्क होता है। इन कारणों से ये तो पता चल जाता है कि लार्ज कैप फंड्स एक प्रूडेंट और स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। पर क्योंकि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, याद रखें योर इन्वेस्टमेंट शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। फिर सवाल उठता है किन इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं लार्ज कैप फंड्स, क्योंकि हर किसी की रिस्क एपेटाइट और हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स डिफरेंट हैं। लार्ज कैप फंड्स मोस्टली 3 कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को सजेस्ट किए जाते हैं। अगर आप अगले 5 सालों में रिटायर होने वाले हैं, यानी आपकी एज 50 साल से ऊपर हो चुकी है, तो इस एज के साथ आप उतना रिस्क एपेटाइट नहीं रख सकते जितना तब होता था जब आप 25 या 30 साल के थे। तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं और इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंड्स आपके लिए सही हैं। यदि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, जी हाँ, कई बार हम ऐसे नाम जिनको हम जानते नहीं, जिनको हम पहचानते नहीं, उनमें पैसा लगाने से झिझकते हैं। तो यदि आप जाने पहचाने उम्दा नामों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे टाटा, बिरला, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, रिलायंस, तो लार्ज कैप फंड्स आपके लिए सही हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, इफ़ यू आर अ बिगिनर और जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट किस तरह के रिटर्न्स देती है, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। अब तक हमने बात करी क्या होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और किन इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अब जान लेते हैं कौन से 3 लार्ज कैप फंड्स देंगे साल 2024 में आपको बेहतरीन रिटर्न। इस कैटेगरी की हमारी पहली रिकमेंडेशन है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड।
हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और हमारा तीसरा रिकमेंडेड फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चुनते समय हमने सिर्फ इनके रिटर्न्स को नहीं, हमने देखा है इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट को, इनके एप्लीकेबल एग्जिट लोड्स को, इनके एक्सपेंस रेशियोज को और इनके रिस्क पैरामीटर्स को। रिस्क पैरामीटर्स यानी बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन को। इसके बाद हमने देखा है ये फंड्स अपने बेंचमार्क को कितना आउट परफॉर्म कर पाए हैं। वैसे तो लार्ज कैप कैटेगरीज में 30 म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं, पर हमारे एनालिसिस के बाद हम पहुंचे हैं इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे, यानी कि निप्पॉन लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड। आइए अब देखते हैं इन फंड्स के पिछले सालों के रिटर्न्स, इनके AUM को और इनके एग्जिट लोड्स को। जी हाँ, कितने समय तक अगर आप इन स्कीम्स में से पैसा निकालेंगे तो आपको एक एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप इस ग्राफिक में इन फंड्स के पिछले 3, 5 और 10 सालों के सालाना रिटर्न्स देख सकते हैं, इनका AUM देख सकते हैं और देख सकते हैं कितने समय तक इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में है एग्जिट लोड। ये तो हुए इन फंड्स के रिटर्न्स। अब आइए बात करते हैं इन फंड्स की फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले निप्पॉन लार्ज कैप फंड की। निप्पॉन लार्ज कैप फंड भारत की टॉप 100 कंपनीज में से ही स्टॉक सिलेक्शन करता है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। ये फंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। जी हाँ, यानी सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कंपनी की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ पे, फिर देखा जाता है उस इंडस्ट्री को जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, फिर देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। देखिए, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और निप्पॉन लार्ज कैप फंड दोनों बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। इसके अलावा इन फंड मैनेजर्स की कोशिश होती है कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनीज मिले, यानी कि शेयर प्राइस का भाव उसकी फ्यूचर अर्निंग्स को ठीक से डिस्क्राइब कर रहा हो। एक्सिस ब्लू चिप फंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन के अलावा व्हाट वी कॉल ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, यानी अगर कंपनी साल दर साल प्रॉफिट डिलीवर कर रही है तो फंड मैनेजर्स उसके प्रेजेंट वैल्यूएशन पर ज्यादा फोकस नहीं करते, वो इस ग्रोथ को कैप्चर करते हैं। आइए अब देखते हैं इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स का सेक्टोरल एलोकेशन। आप इस ग्राफिक में इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स का सेक्टोरल एलोकेशन देख सकते हैं। ये तो हुई इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के सेक्टर एलोकेशन की बात। अब जरा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी भी दिए देते हैं। तीनों ही फंड्स में आप 100 रुपए से अपनी डेली SIP शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं डेली, वो भी 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स। इजी प्रोसेस, डिजिटल प्रोसेस, जहां पर कोई कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आज ही डाउनलोड करें Z Funds ऐप और शुरू करें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इन इंडियाज बेस्ट लार्ज कैप फंड्स फॉर द ईयर 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.